चलिए बेटा, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और कल जो किया था उससे आगे कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले लिख लिया है कि एक मोटे तौर पर आकलन करना है। 100 तक पहले सन्निकट कीजिए, पहले उत्तर निकालिए 100 से सन्निकट करके, फिर उसको 10 तक यानी दाई तक सन्निकट करके फिर आकलन करना है, यानी उत्तर निकालना है। दूसरे के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब दूसरे का तीसरा कर रहे हैं। तो तीसरे में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि 8325 माइनस 491 ये है। पहले इसको करना है सैकड़ा तक सन्निकट। तो उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई सैकड़ा तक सन्निकट करने पर क्या आता है। सैकड़ा तक सन्निकट करने पर देखो बेटा, दोनों पहले समझा देता हूं कि दोनों में सैकड़ा तक सन्निकट कैसे करना है। 8325 इसमें देखो इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़ा तक ही सन्निकट करना है। तो इकाई, दाई और सैकड़ा मतलब 325 के सन्निकट मान क्या होते हैं? तो सैकड़ा तक 325 के इधर सैकड़ा में होते हैं 300, इकाई, दाई और सैकड़ा में 300 होते हैं और इधर होते हैं 400। तो 325 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 300, क्योंकि 300 के बाद कितने? 25, और 25 जो होते हैं वह 0 से लेके 49 के बीच में आते हैं। अगर जो संख्या 0 से 49 के बीच में हो तो उसका सन्निकट मान पीछे वाली संख्या में आएगा, क्योंकि 50 से लेके 99 तक हो तो अगली संख्या में उसका सन्निकट मान चला जाएगा। ये 300, तो ये भी 300, ऊपर कितने हैं? 25, तो 25 कहाँ आते हैं? 0 से 49 के बीच में। तो सन्निकट मान कौन सा होगा? पीछे वाली संख्या। तो 8325 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 8300 की जगह आ जाएगा, 325 की जगह आ जाएगा 300, ये आ गया 8300। ओके, चलिए दूसरी संख्या आपके पास, इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं वापस। दूसरा है 491 का सन्निकट मान क्या होगा? सैकड़ा तक सन्निकट करने पर। तो इकाई, दाई और सैकड़ा, तो 491 के सैकड़ा में इस तरफ होते हैं 400, इस तरफ होते हैं 500। ओके, अब इधर देखो 400 है, इधर है 500। तो मैंने वही कहा कि भाई 400, ये भी 400, ऊपर कितने? 91 कहाँ आते हैं? 0 से लेके 49 तक हो तो पीछे वाली संख्या मतलब 400 आएंगे सन्निकट मान। अगर ये 91 है तो मैंने कहा था कि 50 से लेके अगर 99 तक हो तो वो आते हैं अगली संख्या का सन्निकट मान। ये 50 से लेके 99 तक हो तो अगली संख्या आएगी सन्निकट मान में। ये अपने पास 91 है, 50 से बड़े हैं 91, तो अगली वाली संख्या यानी 500 सन्निकट मान में आएगा। तो सन्निकट मान आ गया 500। अब इन दोनों की क्या करनी है? बाकी, तो ये बाकी का निशान, ये इसका सन्निकट मान, ये इसका सन्निकट मान, और दोनों के बीच में किसका निशान है? बाकी का। ये कर ली बाकी, ये बाकी का निशान। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया 13 में से 5 गए 8, यहाँ से उधार गया तो यहाँ कितने रहे? 7। ओके, चलिए ठीक है बेटा। अब इसको करना है दाई तक 10 तक, मतलब इसने क्या कहा है कि एक निकटतम आकलन 10 तक कीजिए। 10 तक मतलब दाई, 10 में कितने अंक होते हैं? 1 और 0, तो इकाई और दाई अंक होते हैं ना, 2 अंक होते हैं। तो दाई तक सन्निकट करने पर अब इसको क्या करना है? इन दोनों को वापस दाई तक सन्निकट करना है। दाई तक सन्निकट करने पे क्या होगा कि ये कितने हैं? 8325, तो 8325 को सन्निकट करना है दाई तक। तो इकाई और दाई 2 अंक होते हैं, वो उसे बोलते हैं दाई। तो 25 का सन्निकट, अब सिर्फ 8325 में दाई तक सन्निकट करना मतलब इकाई और दाई इन दोनों को ही करना है, बाकी को इनको ऐसा का ऐसा रखना है। तो 25
इकाई और दाई में कितने हैं 25 हैं, तो दोनों साथ में ले लिए कितने हो गए 25। तो 25 का सन्निकट मान इधर होते हैं 20, दाई में इधर होते हैं 30। ठीक है, मैंने कहा था कि ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर पास में कितने 5। अगर 0 से लेके 4 तक हो तो 0 आएगा, यानी पीछे वाली संख्या आएगी सन्निकट मान में, और 5 हो या 5 से ऊपर जैसे 6, 7, 8 और 9 हो तो अगली वाली संख्या सन्निकट मान में आएगी। तो ये 25 यानी 25 में 5 हैं तो सन्निकट मान आएगा अगली संख्या मानी 30। क्या आएगा 30। तो हमें क्या करना है 8325 में सिर्फ 25 का सन्निकट मान निकालना है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि दाई तक सन्निकट कर कीजिए। तो 8 का 8, 3 का 3 और 25 की जगह गया 30, क्योंकि 25 का सन्निकट मान होता है 30 दाई तक। अब दूसरा है 491, तो 491 को दाई तक सन्निकट करना है। तो देखो इसमें देखो इकाई, दाई और सैकड़ा है। आपको कहाँ तक करना है दाई मानी 10, दाई तक करना है इकाई और दाई। इकाई और दाई को साथ लो, इकाई और दाई कितने हो गए 91। तो 91 का सन्निकट मान क्या होगा 91 के इस तरफ होते हैं दाई में 90 और इस तरफ होते हैं 100। 91 जो है 90 में एक जोड़ो कितने आते हैं 91, 91 में कितने जोड़ो 9, कितने आते हैं 100। तो 91 में 9 जोड़ने पे 100 आते हैं, मतलब 91 से 9 100 बहुत दूर है ना, तो 91 के पास कौन है 90। ये भी एक तरीका है करने का। तो 91 के जस्ट पास में कौन है 90, तो 91 का सन्निकट मान हो जाएगा 90। 91 की जगह आ जाएंगे 90, 4 का 4 और 91 की जगह आ गया 90। अब इन दोनों क्या करनी है बाकी, तो ये बाकी का निशान लगाओ और बाकी करो। ठीक है, 0 का 0, या 3 में से 9 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गए 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ से उधार लिया तो यहाँ कितने हो गए 2, 2 में से 4 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ से उधार लिया यहाँ हो गए 7। ये आ गया आंसर। ओके, तो दूसरा तीसरे के बाद चौथा भी करवा देते हैं आपको यहाँ पे, ताकि फटाफट हो जाएगा। लास्ट है 4,89,348 माइनस, यानी माइनस मानी बाकी करनी है 48,365, 48,365। ओके बेटा, अब देखो पहले क्या करना है, पहले इसको सैकड़ा तक, इकाई, दाई और सैकड़ा तक सन्निकट करना है। तो 4,89,348, तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा तक, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, सैकड़ा तक सन्निकट करेंगे। सैकड़ा तक सन्निकट करने पर, सैकड़ा तक सन्निकट करने पर क्या होगा, सैकड़ा तक सन्निकट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4,89,348। इसमें सैकड़ा कहाँ तक है, इकाई, दाई और सैकड़ा, तो ये हो गया 348। इकाई, दाई और सैकड़ा तक सन्निकट करना है तो 348 हो गया। 348 के इस तरफ सैकड़ा में क्या होते हैं 300, इधर होते हैं सैकड़ा में 400। अब मैंने कहा था 0 से 49 के बीच हो तो पीछे वाली संख्या आएगी सन्निकट मान में, और 50 से ऊपर हो तो अगली वाली संख्या आएगी। देखो ये 300, ये भी 300, ऊपर कितने 48, तो अगर 0 से 49 के बीच में 48 आते हैं ना, तो 348 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा 300। तो 489, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 4,89,000 ऐसे कैसे, और 348 की जगह आ जाएगा 300। ये हो गया इसका सन्निकट मान, क्योंकि इसको सैकड़ा तक सन्निकट करना था। ओके, चलिए दूसरी करते हैं। दूसरी संख्या क्या है 48,365। इसका सन्निकट मान क्या होगा, तो इसको भी सैकड़ा तक, इकाई, दाई और सैकड़ा तक सन्निकट करना है। 365 के इस तरफ होते हैं सैकड़ा में 300, इस तरफ होते हैं सैकड़ा में 400। ये देखो 300 ये भी है और 300 ये भी, इसके ऊपर कितने हैं 65। अगर 50 से लेके 99 के बीच हो तो अगली वाली संख्या आती है। यहाँ पर कितने हैं 65 हैं,
तो 50 से बड़े होते हैं ना 65, तो 50 से बड़े हैं 65, तो बीच में आएंगे, इसका मतलब अगली संख्या हो जाएगी इसके सन्निकटन मान में। तो 365 का सन्निकटन मान हो जाएगा 400, तो 48 के 48 और 365 की जगह आ गया 400। अब इन दोनों में क्या करनी है, बाकी ये दोनों सन्निकट मान हो गए, इसका सन्निकट मान ये, इसका सन्निकट मान ये और बाकी। ओके, 0 0 यहाँ से उधार लिया, 13 में से 4 के पीछे बचे 9, यहाँ उधार लिया तो यहाँ हो गया 8, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 4 गया 4 और 4 का 4, 4,40,900 पीछे बचते हैं। ये हो गई बाकी। चलिए बेटा, अब इसको दाही तक सन्निकट करते हैं। 2 बार करना है, एक बार तो सैकड़ा तक सन्निकट करके फिर गुणा, फिर बाकी करनी है, फिर करना है दाही तक सन्निकट करने पर। दाही तक सन्निकट करने पर अब देखो अपने पास हैं 4,89,348, तो अब इसको दाई तक सन्निकट करना है, तो यहाँ इधर से गिनते हैं इकाई और दाई, इकाई दाई, ये कितने हैं 48, 48 के इस तरफ दाई में क्या होते हैं 50, इस तरफ होते हैं 40, 40 और 48 में कितनी दूरी है 8 की, क्योंकि 40 में 8 जोड़ने पर क्या आता है 48 और 48 में सिर्फ 2 जोड़ने पर क्या आते हैं 50, तो पास में कौन है 50, तो 48 की जगह आ जाएगा 50, तो 3 का 4 का 4, 89 का 89 और 3 का 3 और 48 की जगह आ गया 50। ये हो गया सन्निकट मान, इसका दाई तक हो गया सन्निकट मान। फिर देखो दूसरी संख्या क्या है 48,365 का सन्निकट मान कैसे ज्ञात करेंगे, दाई तक करना है इकाई और दाई, इकाई और दाई को मिलाकर कितने हो गए ये 65, 65 के इस तरफ होते हैं 70, इस तरफ होते हैं 60। अब ये 65 में कितना है 5 है ना, अगर 5 हो या 5 से ऊपर कोई संख्या 6, 7, 8, 9 हो तो अगली संख्या उसका सन्निकट मान होती है। तो 65 के पास कौन है 70, तो ये इसका 70 हो जाएगा सन्निकट मान। तो 4 का 48 का 48 और 3 का 3 और 65 की जगह जाएगा 70। अभी दोनों की करनी है बाकी, क्योंकि दोनों के बीच में बाकी का निशान दे रखा है। ओके बेटा, चलिए इन दोनों की बाकी कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बाकी का निशान है। 0 का 0, 15 में यहाँ से 5 में से 7 नहीं जाते, यहाँ से उधार लिया 15, 15 में से 7 गए 8, 3 सीध में लिख लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, 5 15 में 7 गए 8, यहाँ हो गए 2, यहाँ सुधार लिया ना इसलिए, यहाँ सुधार लेंगे ये 12, 12 में से 3 के पीछे बचे 9, यहाँ सुधार लिया, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 4 गया 4 और 4 का 4, 4,40,980। ओके, चलिए ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए बेटा कर लीजिए इसको नोट। ये काटा पीटी वाला काम यहाँ नहीं करना है, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखवाया था आपको, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा इसको मिटा देता हूँ। आप लोग क्या करना, वीडियो को रोकना, पुश वाले बटन पे बटन दबाना, रोक के फिर आराम से इसको कर लेना। ओके, चलिए मिटा देता हूँ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूँ आराम से आपके लिए। दूसरा प्रश्न हो गया खत्म। अब तीसरा प्रश्न करते हैं।
तीसरा है व्यापक नियम का प्रयोग करना है। तीसरे में क्या करना है, वापस व्यापक नियम का प्रयोग करना है। तो व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों का, निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, गुणा करना है और उसको क्या करना है, व्यापक नियम। व्यापक नियम पहले पर्सन मैंने आपको बताया कि जो संख्या जैसे सैकड़ा तक है तो उसको सैकड़ा तक सन्निकट कीजिए, दाई तक है तो दाई तक सन्निकट कीजिए। तो व्यापक नियम ये कहता है कि जो संख्या दी गई है उसको उसके सबसे बड़े मान तक सन्निकट कीजिए और फिर उसको आपस में गुणा भाग जोड़ बाकी जो करना है वो कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला है, तीसरे का पहला क्या है देखना, अभी तीसरे का पहला गुणा है 578 गुणा 161। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे 578। अब 578 में कितनी संख्या है देखो, इकाई दाई सैकड़ा, 3 संख्या है। तो इसको अभी सैकड़ा तक है तो उसको सैकड़ा तक सन्निकट कीजिए। व्यापक नियम ये कहता है कि जो संख्या जितनी बड़ी है उसको वहां तक सन्निकट कीजिए। अगर इसमें 1, 2 और 3 अंक है तो इकाई दाई और सैकड़ा है तो इसको सैकड़ा तक सन्निकट कीजिए। जो संख्या जितनी है उसको उतने बड़े मान तक सन्निकट कीजिए और फिर आपस में गुणा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये 578 है, इसमें इकाई दाई और सैकड़ा 3 अंक है तो इसके सैकड़ा तक सन्निकट करेंगे। तो 578 के इस तरफ सैकड़ा में होते हैं 500, इधर होते हैं सैकड़ा में 600, होते कि नहीं होते। अब क्या करेंगे 578 जो है उसमें देखो ये 500 और ये भी 500, ऊपर कितने 78 है। मैंने कहा था 0 से गुण 50 हो तो पीछे वाली संख्या और गुण 50 से ऊपर है तो कौन सी आ जाएगी, आगे वाली संख्या सन्निकट मान में आ जाएगी। तो अब 78 है, अब गुण 50 से तो बड़े होते नहीं 78, तो ये इसके पीछे कितने 78 है तो इसके पास कौन होगी, सन्निकट मान क्या हो जाएगा 600। तो 578 का सैकड़े तक, कहाँ तक, सन्निकट मान, यहाँ लिख लेना सैकड़े तक, सैकड़े तक सन्निकट मान हो जाएगा 578 की जगह आ जाएगा 600 गुणा 161 का 600 आ जाएगा। चलो एक बार ऐसे लिख दो 600। फिर दूसरा कौन है 161, तो 161 का सन्निकट मान, 161 का सन्निकट मान। अब 161 देखो ध्यान से देखना, 161 में कितने अंक है वो देखो पहले। 161 में इकाई दाई सैकड़ा 3 अंक हैं, मानी सैकड़ा है तो इसके सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालने हैं। तो ये 161 है तो इसके इस तरफ क्या होते हैं 100, उधर होते हैं 200। 161 के इस तरफ क्या होते हैं 200 सैकड़ा में, इस तरफ होते हैं 100। अभी 161 है, ये भी 100 और ये भी 100, ऊपर कितने 61। तो वही नियम पहले वाला कि अगर 0 से गुण 50 तक संख्या हो यहाँ पीछे तो पीछे वाली संख्या आएगी सन्निकट मान में, ये 61 है तो अगली वाली संख्या सन्निकट मान में आ जाएगी। तो देखो तो इसका सन्निकट मान आ जाएगा 200, क्योंकि 161 के ज़्यादा पास कौन है 200 है ना। तो ये दोनों के सन्निकट मान हो गए। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो 600 गुणा 200। अब आप चाहो तो लंबा भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट कर लें, कैसे देखो 600 गुणा 200 बराबर क्या होगा, 200 में कितने जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ आ गए। अब 600 के 2 जीरो तो 1 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो भी यहाँ आ गए और ये 2 जीरो यहाँ आ गए। अब पीछे क्या बचा, यहाँ 6 बचा और यहाँ 2। अब 6 गुणा 2, 6 के और 2 के बीच में किसका निशान है, गुणा का। 6 को 2 से गुणा करो, 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, ये आ गया आंसर। ओके चलिए
अब एक और करवाते हैं, इसके बाद दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, 5281 गुणा 5281 गुणा 3491। अब देखो बेटा सैकड़े तक, अब ये इसमें कितने देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको हजार तक सन्निकट करना है। इसको भी देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको भी हजार तक सन्निकट करना है। देखो 5281, तो 5281 का हजार तक क्यों? क्योंकि इसमें कितने अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, तो इसको हजार तक सन्निकट करना है। तो 5281 का हजार तक सन्निकट मान कितना होगा? देखो 5281 के हजार में, अब इसको हजार तक सन्निकट करना है। यहाँ देख लो, चलो यहाँ कर लेते हैं। 5281 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको हजार तक सन्निकट करना है। तो 5000 के इस तरफ होते हैं 5000 और इस तरफ होते हैं 6000। ये 5281 तो 5 और 6 के बीच में आता है ना। अब ये किसके ज़्यादा निकट हैं? देखो 5000 के 5000, ये भी 5000 है, ऊपर कितने 281। जब हजार तक सन्निकट करना हो, तो देखो यहाँ कितने 281, 0 से लेके 499 तक हो तो पीछे वाली संख्या, और 499 से ऊपर 500 से लेके 999 तक हो तो आगे वाली संख्या सन्निकट मान में आती है। ये 5000, ये भी 5000, ऊपर कितने 281, तो 281 जो है वो 0 और 499 के बीच में आते हैं ना, 400 से छोटे है ना ये 281, तो इसका मतलब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? पीछे वाली संख्या। अगर यहाँ 500 होता या 500 से ऊपर कोई संख्या होती तो अगली वाली संख्या सन्निकट मान में आती। तो 5281 का सन्निकट मान हो गया 5000, क्योंकि 5281 से 6000 बहुत दूर हैं। अब दूसरी संख्या है 3491 का सन्निकट, हजार तक लिख दो, हजार तक, क्योंकि हमें हजार तक ज्ञात करना है। व्यापक नियम ये कहता है हजार है तो हजार तक करो सन्निकट, तो हजार तक सन्निकट मान बराबर देखो 3491 के इस तरफ हजार में होते हैं 3000, इस तरफ होते हैं हजार में 4000। अब देखो 3000, ये भी 3000, ऊपर कितने 491। मैंने वही बताया कि 0 से लेके 499 तक हो तो पीछे वाली संख्या आएगी सन्निकट मान में, और 499 मतलब 500 से लेके 999 तक हो तो आएगी अगली संख्या। अब ये कितने 499 499 से छोटे होते हैं ना, तो 0 और इसके बीच में आते हैं 491, इसीलिए इसका सन्निकट मान हो जाएगा 3000। तो इसका सन्निकट मान हो गया 3000। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा। इसका सन्निकट मान 5000, इसका सन्निकट मान 3000, और 5000 गुणा 3000 बराबर आ जाएगा, देखो 3 0 ये और 3 0 ये, तो 1 2 3 4 5 6 0 हो गए टोटल। अरे भाई 1 2 3 0 ये और 3 0 ये, टोटल हो गए 6 0। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 3। 5 और 3 को गुणा करें, बीच में गुणे का निशान है, तो 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15। ये आ गया आंसर। ओके बेटा, चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके,
तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही। क्या है कि हम लिमिटेड पढ़ा रहे हैं आपको, ज़्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं आप पे, तो आप लोग इसको नियमित रूप से पढ़ें और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन निकालने की कोशिश भी करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।